जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड में ऐसे कि कुछ वैकेंसी निकाला गया जो देखेंगे आप यहाँ पे यूनिट ऑफ म्यूनिसस इंडिया लिमिटेड के द्वारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। तो इसमें से कि आप यहाँ पे फुल एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर देखने के लिए मिलेगा। इसको ऐसे कि पूरी डिटेल्स हम इसमें समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो सही तरीके से समझेंगे। तो चैनल पर नए तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये जो पोस्ट रहने वाला है वो डीवीडब्ल्यू के पोस्ट में रहने वाला है, यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर के रूप में रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है जो कि 1 ईयर का है। उसमें से कि आपको बताया जा रहा है कि 1 ईयर बीच में भी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। आपको अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, 4 साल तक के बढ़ाया जा सकता है। ये रिक्वायरमेंट है से आपको यहाँ पे जो पोस्ट है वो कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल ऑफ पोस्ट, बेसिक पे एंड वेरियस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट टेन्यूर बेस्ड डीवीडब्ल्यू यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर है। बेसिक पे के रूप में देखेंगे तो आपको 19,900 रुपये देखने के लिए मिलेगा, प्लस डीए आपको मिलेगा। स्किल लेवल में आप देखेंगे तो स्किल्ड कैटेगरी के लिए जॉब रखा गया है, जिसमें ओबीसी आपको 3 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट और एक सर्विसमैन से हैं तो आपको 5 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। टोटल आपको 14 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। इसको कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया गया कि एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ एओसीपी ट्रेड। अगर जो एओसीपी से आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर इट्स फीडर ट्रेड यानी कि आईएमसीपी, एमएमसीपी या फिर एलएससीपी, पीपीओ या फीटर जनरल, मैकेनिस्ट, टर्नर या फिर शीट मेटल वर्कर हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हैं, या फिर बॉयलर अटेंडर हैं, या फिर मैकेनिक्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आप किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। या यहाँ पे या भी दिया हुआ है, यानी कि अगर जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई वाले भी आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो एज आपको बताएगा कि बिटवीन 18 to 14 ईयर्स, अगर जो 18 से 40 साल के बीच आपका उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो ऑन लास्ट डेट रखा गया है वो लास्ट डेट बताएगा कि 21st डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो जारी किया गया नोटिफिकेशन उसके अनुसार से, उस डेट के अनुसार से 21 दिन रहने वाला है। यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखेंगे अभी का लेटेस्ट में तो आपको 1 अगस्त को जारी किया गया है, तो उसके अनुसार है कि 21 अगस्त इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे तो एस सी एस टी कैटेगरी के लिए आपको एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जो छूट मिलेगा। तो एस सी एस टी के लिए आपको यहाँ पे टोटल 5 साल छूट मिलेगा। ओबीसी के लिए आप देखेंगे तो 3 साल, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। एक सर्विसमैन के लिए देखेंगे तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस के लिए आपको 3 साल प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो टोटल एप्लीकेशन फी इसमें नील रहने वाला है। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं देना है आवेदन करने के लिए, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो। आवेदन कैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया कि ये रिटर्न मेल को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑफलाइन फार्म फिलअप किया जाएगा, जो कि आपको इस एड्रेस पे फिलअप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे, आपको इस एड्रेस पे फिलअप करना होगा। आपको इन्वेलप लेना होगा, उस इन्वेलप में आपको क्लियरली लिखना होगा, क्या चीज लिखना होगा तो एप्लीकेशन फॉर टेन्यूर बेस्ड डीवीडब्ल्यू एओसीपी ट्रेड या फीडर ट्रेड प्रेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपको ये वाला, आपको पूरे लिफाफा जो होता है उस पर आपको ये वाला इस तरीके से लिखना है और लिख करके आपको इस एड्रेस पे फिलअप करके भेजना पड़ेगा। इसका जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हम आपको नीचे में लास्ट में आपको सबसे नीचे लास्ट आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे लास्ट पेज में आप जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड डीवीडब्ल्यू प्रेशनल फॉर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो जाएगा, सेम आप यहाँ से देख सकते हैं। टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड, इस पे आप ऐसे कि इसको सही तरीके से फिलअप करेंगे। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप भर लेंगे इसको। यहाँ पे आपका जो फोटो है वो फोटो चिपकाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे तो पोस्ट अप्लाइड फॉर आप यहाँ पे लिखा हुआ है। नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में डालेंगे। जेंडर आपका क्या है वो फिलअप करेंगे। फादर्स नेम, हस्बैंड नेम आपका यहाँ पे, अगर मेल फीमेल है शादीशुदा है तो आप हस्बैंड नेम भी फिलअप कर सकते हैं। नेम आफ्टर मैरिज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, मैरिज के बाद आपका
नाम क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स का नाम चेंज कभी कर लेते हैं, तो उनके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, एज के अनुसार आपका क्या हुआ वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि वो लिखेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से लिख लेंगे। एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे इस फिलअप कर देंगे इसमें। अगर जो आपका एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है, एड्रेस इन फुल विथ पिन कोड के साथ आपको यहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस आपको देना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा, जो मोबाइल नंबर देंगे वो चालू होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी आपको ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा, जो कि कंपलसरी है, आपको मेल भेजा जाएगा उस पर। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो टू प्राइमरी एंड विजिबल विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, दो कटे छठे निशान का आपको ऐसे यहाँ पे देना होगा आइडेंटिफाई करने के लिए, जो साफ दिखाई दे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको जो मैट्रिक है वो मैट्रिक आप यहाँ पे कौन सा स्कूल से पास किए हैं वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, कौन सा बोर्ड था वो यहाँ पे डालेंगे। एग्जामिनेशन पास कब पास किए वो है जैसे कि यहाँ पे डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर में पासिंग किए हैं वो डालेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, टोटल मार्क्स कितना आया वो यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज आपका क्या था वो डालेंगे। उसके बाद आपको अगर ट्वेल्थ किए हैं तो ट्वेल्थ भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं वो भी डाल सकते हैं, नहीं किए तो आप मिनिमम 10th पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बताया जा रहा है डिटेल ऑफ पासिंग एनसीटीबीटी यानी कि नैक के द्वारा इन एओसीपी या फीडर ट्रेड एग्जामिनेशन दिए हैं, यानी कि आईटीआई अगर जो कैंडिडेट किए हैं, अगर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे नो यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं वो उनका नाम लिखेंगे, कहाँ से पीरियोडिंग यानी ट्रेनिंग टाइमिंग आपका क्या था वो कहाँ से कब तक का है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ पासिंग एनसीईटीवीटी का जो है वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ जो प्राइवेट या गवर्नमेंट से किए हैं उनके लिए भी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो अदर देन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि नेम ऑफ ट्रेड, कौन सा ट्रेड आपका है वो डालेंगे, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है वो डाल देंगे, कब से कब तक का किए हैं वो डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था वो फिलअप करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन कितना नंबर आया यहाँ पे डालेंगे, पासिंग ईयर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू, कब सर्टिफिकेट आया उसमें आपको ऐसे कि सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा और उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है, साथ ही साथ परसेंटेज आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस डिटेल मांगा जा रहा है, अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे कोई दिक्कत नहीं, खाली छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेकलिस्ट दिया गया, आप जो भी ऐसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके लिए ऐसे कि यहाँ पे जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मार्कशीट या और आधार कार्ड इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आप यस करेंगे लगा करके। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अटैच करेंगे इसमें, तो यस कर देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे आपको उसमें यस करना है। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर जो आपके पास नहीं है, नहीं किए तो यहाँ पे नो फिलअप कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो आप साथ में अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट में, एक बार पिनअप करके साथ में अटैच करके भेजेंगे, तो यहाँ पे यस कर लेंगे। डिस्क्लेमर दिया हुआ आप एनेक्सर 1 और अपेंडिक्स 2 आप देख लेंगे, ओबीसी एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, तो इसको सही तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको सही से आप यहाँ पे अपना नाम लिख करके सिग्नेचर कर लेंगे, डेट और पहले से यहाँ पे डाल करके आवेदन करेंगे। तो ये ऐसे कि आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी निकाला गया देहू के रूप में, तो आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसा लगा आप हमें बताइए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।